भिवानी जिले के लालावास गांव के एक राजमिस्त्री ने 2013 में बेटे को बीएसएफ में भेज दिया। अब उसका सपना पूरा हो रहा था क्योंकि बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि 2023 में 10 साल के बाद उसका बेटा तिरंगे में लिपटा वापस गांव आएगा। हम बात कर रहे हैं भिवानी जिले के नरेंद्र वर्मा की, जो कि मणिपुर में तैनात थे और दो समुदाय के बीच चल रहे विवाद में उनकी टुकड़ी दोनों का बीच बचाव करने गई। भीड़ में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, उसी का फायदा उठाकर कुकी उग्रवादियों ने बीएसएफ जवानों पर गोलियों से हमला कर दिया। इस दौरान नरेंद्र के सिर में गोली लगी और वो शहीद हो गया। आज जब गांव में बेटा लौटा तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। कभी गांव वाले नरेंद्र के 7 वर्षीय बेटे को देख रहे थे तो कभी उसके माता पिता और उसकी 4 महीने की गर्भवती पत्नी को देखकर शक पका रहे थे। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। मैं प्रदीप कुमार हूँ। नरेंद्र कुमार मेरे सगे चाचे का लड़का है, मैं उसका बड़ा ब्रदर हूँ। कब इसकी ज्वाइनिंग हुई थी? और ज्वाइनिंग 2013 की है जी। इनकी पोस्टिंग थी त्रिपुरा में, और त्रिपुरा से कुछ उसके लिए अभी इस महीने में ही भेजे थे वहाँ पे मणिपुर, और मणिपुर में इनको मंडे को संडे को ही, हाँ संडे ही, ये अभी संडे गया, संडे को ही हमारे पास फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे बुलेट इंजरी हो गई। वैसे ठीक है, अब जो ही शाम को होते होते पता लगा कि भाई बुलेट इंजरी ज़्यादा है, तो हमें बहुत कोशिश की, लेकिन 29 तारीख को ही शाम को 6:20 पे फ़ोन आ गया था कि भाई उनकी हम बचा नहीं पाए उनको। हमने बहुत कोशिश। परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में एक बेटा है, अभी जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है वो 4 माह से प्रेग्नेंट है, और मम्मी है, पापा है, बड़ा ब्रदर है नरेंद्र से, और नरेंद्र के से बड़ा ब्रदर अनिल कुमार है, वो शॉप है उसकी फ्रूट्स वगैरह की। तो और यही है। पिताजी क्या? पिताजी वैसे तो मिस्त्री हैं, लेकिन उनके भी प्रॉब्लम है थोड़ी ही, क्या सिर में है, तो वो काम नहीं कर पा रहे अभी, तो घर पे ही हैं अभी। लास्ट टाइम बात हुई हो इनसे, क्या कुछ कह रहे थे? नहीं, लास्ट टाइम ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी, तो घर पे हम, हाँ ऐसा कुछ नहीं, हाँ घर पे तो बात होती रहती थी। हमारे से तो कभी कोई काम होता था या और डिस्कस करनी होती तभी कॉल होती थी, अदरवाइज घर पे बातें तो डेली होती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हमें उस दिन अचानक ही पता लगा। आज बड़ा दुख है, हमारा इलाके से भाई नरेंद्र कुमार गांव लालावास से शहीद हुए हैं, और उसकी शहादत के लिए पूरा इलाका उमड़ा है। हम उनके चरणों में नमन करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, भारत माँ के सपूत रहे, और उन्होंने वहाँ मणिपुर के अंदर, उम्र छोटी थी लेकिन उनकी शहादत देश के लिए हुई है। वहाँ पर उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और शहीद हुए। मैं उनके चरणों में अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तुसाम विधानसभा में ये गांव है उनको नमन करता हूं। और आप देखते होंगे हमारे देश में शहीदों के लिए एक अलग सम्मान है। आज जिस तरीके से भाई नरेंद्र के पार्थिव शरीर को भिवानी लोहानी से लेके यहाँ जुई और यहाँ लालावास तक लोगों में इतना भारी स्वागत किया गया, स्कूल के बच्चों ने जोश से, उत्साह से, हजारों की तादाद में स्कूटर मोटरसाइकिल थे, और उनको एक बहुत बड़ा इलाके ने नमन करने का काम किया। शहीद के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, बड़ा भाई है वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। परिवार को किस तरह की सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी?
हाँ, बहुत साधारण परिवार से ये भाई नरेंद्र रहा, बच्चा भी छोटा है। और जैसे आपने बताया कि हमारे यहीं पोकरवास में जूस की दुकान है, इसके लिए हमारी हरियाणा सरकार से बात हुई है। मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से विशेष इसकी पैकेज की घोषणा करेंगे और इनकी शहादत देश के लिए है, बड़े गर्व और गौरव की बात है। हरियाणा सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी इनके मान सम्मान में, और आर्थिक सहायता की बात है उस मामले में भी, और हम समय समय पे पैरवी करके इस हरियाणा सरकार से इनकी मदद की सारी कार्रवाई कराएंगे विधिवत तौर पे। ये बाकायदा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा।